हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। रूल्स ऑफ एडजेक्टिव में आप रूल नंबर 10 तक तो पढ़ चुके हो, तो आज देखेंगे रूल नंबर 11। तो चलिए सबसे पहले हम रूल नंबर 11 को नोट करते हैं। रूल नंबर 11 हमारा क्या है? तो रूल नंबर 11 को पहले नोट कर लीजिए। रूल नंबर 11 है, दो समान वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना होती है। मतलब कोई दो वस्तु है तो एक समान है तो उनकी तुलना होगी, अगर वो तो समान नहीं है तो उनकी तुलना नहीं की जाएगी। तो चलिए इस रूल को हम नोट कर लेते हैं पहले। दो समान वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना होती है। लेकिन दो असमान वस्तुएं व्यक्तियों के बीच तुलना नहीं होती है। दो व्यक्तियों दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना नहीं होती है। रूल नंबर 11 क्या है? दो समान वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना होती है, लेकिन दो असमान व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना नहीं होती है। नीचे एक लाइन और नोट कर लीजिए। सिंगुलर के लिए दैट ऑफ, दैट ऑफ। सिंगुलर के लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल के लिए प्लूरल के लिए दोज ऑफ। दोज ऑफ का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए इसको भी एग्जाम्पल से देखेंगे। क्या दे रखा है? दो समान वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना होती है, लेकिन दो असमान व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना नहीं होती है। मान लो किसी व्यक्ति की तुलना किसी के घर से थोड़ी हो जाएगी। किसी व्यक्ति के घर की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के घर से होगी। तो दो समान व्यक्तियों चाहे दो समान वस्तुओं, अगर एक व्यक्ति है तो उसकी तुलना दूसरे व्यक्ति से होगी। एक व्यक्ति की सुंदरता है तो दूसरे व्यक्ति की सुंदरता से उसकी तुलना होगी। एक व्यक्ति का घर है तो उसकी तुलना दूसरे व्यक्ति से होगी। एक जगह का क्लाइमेट है तो दूसरी स्थान के क्लाइमेट से उसकी तुलना होगी, ना कि एक वस्तु की और एक व्यक्ति की तुलना होती है। दो समान वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना होती है और दो असमान वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच तुलना नहीं होती है। और कहीं पे अगर सिंगुलर नाउन आ जाएगा तो किसका यूज होगा? दैट ऑफ का। और प्लूरल आ जाएगा तो किसका होगा? दोज ऑफ का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ जाएगा।
फर्स्ट एग्जाम्पल है द क्लाइमेट ऑफ पटना the climate of Patna is better than that of Gaya. Than that of Gaya. और पहले सेंटेंस को पढ़िए द क्लाइमेट ऑफ पटना, पटना का क्लाइमेट इज बेटर बेटर देन दैट ऑफ गया, गया के क्लाइमेट से। तो ये क्या है, बिल्कुल ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया, कहाँ के क्लाइमेट से, गया के क्लाइमेट से, क्योंकि क्लाइमेट क्या है, सिंगुलर है, तो हमने किसका यूज किया, दैट ऑफ का। द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, इसी को ले लेते हैं, द क्लाइमेट ऑफ पटना is better than गया। ठीक है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया। अब इसका अर्थ निकालो, पटना का क्लाइमेट गया की अपेक्षा क्या है, गया की तुलना में क्या है, बेटर है। तो किसकी तुलना की जा रही है, पटना की क्लाइमेट की तुलना की जा रही है, और हमने किससे कर दी, गया से। तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हमने पटना की क्लाइमेट की तुलना गया से कर दी। होनी क्या चाहिए थी, पटना की क्लाइमेट की तुलना गया के क्लाइमेट से। तो ये जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो क्या था, वो बिल्कुल ठीक था, और जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया था वो बिल्कुल रॉन्ग है। पेपर में आपको इस तरह से ही आ जाएगा, इसमें क्या, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन गया, इस तरह से आ जाएगा। आपको क्या करना है, द क्लाइमेट ऑफ पटना इज बेटर देन दैट ऑफ गया। अगर सिंगुलर है तो दैट ऑफ, और प्लूरल है तो दोज ऑफ। चलिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया हमने, द पीपल ऑफ राजपुर आर वाइजर wiser than those of Tajpur. Wiser than those of Tajpur. तो इस सेंटेंस को देखिए, द पीपल ऑफ राजपुर, राजपुर के लोग, आर वाइजर बुद्धिमान है, देन दोज ऑफ ताजपुर, ताजपुर के लोगों से। तो यहाँ पे क्या था, पीपल क्या था, प्लूरल था, तो हमने किसका यूज किया, दोज ऑफ का। भाई किसकी तुलना हो रही है, लोगों की लोगों से तुलना हो रही है, पीपल की पीपल से। कहाँ के पीपल, राजपुर के पीपल की तुलना ताजपुर के पीपल से हो रही है। तो क्या होगा, द पीपल ऑफ राजपुर आर वाइजर देन दोज ऑफ ताजपुर। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लो। तो ये वाला तो क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया।
अब इसको एग्जाम में कैसे आ सकता है, एग्जाम में आपको इस तरह से आ सकता है, द पीपल ऑफ राजपुर आर wiser than ताजपुर। इस तरह से आपको एग्जाम में आता है। द पीपल ऑफ राजपुर, कोई भी सिटी का नाम हो सकता है या कोई भी गांव का नाम हो सकता है। द पीपल ऑफ राजपुर आर वाइजर देन ताजपुर, भाई राजपुर के लोगों की तुलना किससे कर दी गई, ताजपुर से, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि जब लोगों की तुलना हो रही है तो लोगों से होगी, ना कि लोगों की तुलना ताजपुर से होगी। तो ये क्या, ये जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये जो सेंटेंस दे रखा है वो क्या सा है, राइट और रॉन्ग है। द पीपल ऑफ राजपुर आर वाइजर देन ताजपुर, ये क्या है, ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या दे रखा है, इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है, थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या है, करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको रूल नंबर 11 अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।